राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पे। तो आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि अगल बगल लोग सोए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा आज टाइम हो गया है, बिकॉज रीज़न ये था कि बाहर में थोड़ा सा हल्ला, बहुत सारा हल्ला मैं कल भी बता चुका हूँ आप लोग को। तो थोड़ा हल्ला हो रही थी, इसलिए मैं लेट वीडियो किया। तो ठीक है, आज का जो वीडियो है, आज का मेन टॉपिक है वो है रीजनिंग। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक जो है वो क्या है, रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं ध्यान से देखें। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से देखिए। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी ये एग्जाम आने वाला है हर एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। ठीक है, तो आज का सवाल जो है मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका कॉर्नर पे सवाल आ जाएगा, वो 20 से 25 सेकंड तक आ जाएगा। आपको सवाल नोट करना है, नोट करके पहले खुद भी सोल्व करने का, वीडियो रोक के खुद सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज चलता हूं बिना किसी देर किए, बिना बकवास किए चलते हैं पहला सवाल पे। और कॉर्नर पे आएगा, आपको नोट्स कर लेना है, उसके बाद मैं पूरा बोर्ड पे अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा दोस्तों। ये नहीं कि इतने में इतने कर दूंगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, जरा समझिएगा दोस्तों। मैंने सवाल नोट्स कर लिए हैं। कहता है कि कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। भाई कुछ समीकरण दिया हुआ है, हमारे जो सवाल में दिए हुए हैं कुछ समीकरण दिया हुआ जो हल किया, बहुत अलग तरीका से उसको हल किया गया है। जैसे में दिया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। जो जिसमें हल नहीं किया गया हो, जैसे में दिया हुआ है कि यदि 30 गुने 12 बराबर 14। देखिएगा दोस्तों, 30 गुने 12 बराबर हो गया 14। ठीक है, कुछ समीकरण दिए हुए जो विशिष्ट प्रणाली से, यानी कुछ अलग तरीके से, ये दैट इज रीजनिंग, एकरे कहा जावा रीजनिंग बाबू। ठीक है, समझिएगा। 30 गुने 12 बराबर 14। ठीक है, अगला समीकरण क्या है, 75 गुने 15 बराबर 30। क्या है, 75 गुने 15 बराबर 30। ठीक है, दिया हुआ, यह हल किया गया है। जो हल नहीं किया गया है उसी के जो उत्तर ज्ञात करना, जो हल नहीं किया गया है, यानी कि 66 गुने 15 बराबर क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होगा। सवाल का कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले। कुछ समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा, समीकरण इस प्रकार दिया हुआ है, और ये दो समीकरण बहुत ही अलग तरीका से सोल्व किया गया। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा आप लोग मैथ तरीका से अगर बना रहे हैं तो 30 गुने बराबर 12 बराबर 14 हो सकता है, कभी नहीं। तो ये है रीजनिंग, है ना, ये है रीजनिंग, बुद्धि वाला, एकदम तर्क बुद्धि ज्ञान वाला ये शब्द है। कैसे करें कि हमारा 14 आ जाए। अगर आप 30 गुने 12 कीजिएगा तो कभी भी 14 नहीं आएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर जो हम थोड़ा सा अलग तरीका से सोचे और कह दे इसको कि अगर हम 30 से 12 जो है इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 42, और 42 को हम क्या करें कि 14 आ जाए, तो 42 को हम कर देंगे 3 से भागे तो आ जाएगा 14 तिया 42, ये हो गया आपका 14। आ गया दोस्तों 14। यानी कि जो पहला आया उसी प्रकार से अगर दूसरा आएगा तो समझ लीजिए कि सेम तरीका से तीसरा भी आएगा। समझिएगा, तो क्या करेंगे हम, 75 और 15 को फिर जोड़ेंगे। 75 और 15 कितना होता है दोस्तों, 75 5 80 10 90, कितना हुआ 90। और 90 को हम क्या करेंगे, जैसे 3 से इसको भागा दिए तो इसको भी हम 3 से भागा देंगे, तो आ गया 30 तिहाई 90, आ गया 30 दोस्तों। इसमें 30 गुने 12 बराबर 14 को हम क्या किए कि जोड़ के 3 से भागे कर दिए, इसको भी जोड़ के 3 से भागे कर दिए। जब दो समीकरण को जोड़ के भागा करके पता चल गया क्या जाता है, तो तीसरा भी वैसा ही करेंगे। 66 जोड़, माफ कीजिएगा, 66 जोड़ 15 बराबर कितना, 66 और 15 कितना हुआ, 66 10 76 5 81, कितना होता है 81, और 81 में 3 से अगर भागे कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 27। आंसर में आपका आ जाएगा 27। जिस ऑप्शन में आपका ये 27 दिया हुआ है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार का सवाल आपको जो भी एग्जाम्स में आएगा, आप इसको मात्र 10 सेकंड बनाना है, बस देख लेना है, दिमाग लगा देना है, हल्का सा बाबू रे थोड़ा दिमाग लगा दिया बाबू, एकदम बन जातो है। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल, अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों। मजा आ रहा है तो बाबू लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं, है ना, आप क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, ठीक है,
तो कहता है अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या यानी विषम को चुनिए, विषम संख्या को चुनिए यानी विषम को चुनिए, माफ कीजिए संख्या नहीं है, विषम को चुनिए। ये सवाल जो है बाबू ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये वाला नोट कर लो, स्टार लगा लो बाबू, ये क्वेश्चन में स्टार लगा लो, कोई नहीं रोकेगा। ये क्वेश्चन हमेशा एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल पूछता ही है कि ये जो होता है हमेशा जो पूछता है विषम वाला हमेशा पूछता है। जरा सा ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं। क्या कहता है सवाल पढ़िए, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। पहला हवा लाल, कौन सी है? ए है लाल, क्या है? लाल। बी हवा हरा, सी हवा नीला और डी है काला, क्या है? काला। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझिएगा, समझने वाली बात है, ठीक है। अब बताइएगा एक बात हमको कि ये जो लाल, हरा, नीला और काला, ये चार गो रंग, जो लाल होता है, ये जो लाल होता है जैसा समझिएगा, इसमें कुछ रंग ऐसे जो होते हैं उसको बोला जाता है प्राथमिक रंग, जो कि किसी के मिलावट से नहीं बनता है। मतलब कि जो ये लाल रंग हुआ, जो लाल रंग हुआ समझिएगा, वो किसी चीज़ के मिलावट से नहीं बनता है। जो हरा हुआ वो भी किसी चीज़ के मिलावट से नहीं बनता है। और ये नीला, ये तीन गो जो रंग होता है मेरे बच्चों, ये जो होता है ये प्राथमिक रंग बोला जाता है। प्राथमिक रंग का मतलब जिसमें मिलावट ना हो। और ये तीनों के मिला के, लाल, हरा या नीला, यही दो तीन गो के मिला के बनाया जाता है काला। बनाया जाता है कि नहीं? काला जो होता है प्राथमिक रंग नहीं होता है। क्या होता है? प्राथमिक रंग नहीं होता है। चाहे तो लाल हरा के मिला दीजिएगा तो करिया बन जाएगा, दो तीन गो रंग इसी मिला के काला बना दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें तीन गो जो रंग है यह प्राथमिक रंग है, समझिएगा। मार्कर थोड़ा कम चल रहा हुआ तो माफ़ कीजिएगा बच्चों। देखते हैं ये वाला मार्कर चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी लिख लोढ़ा पर है पत्थर हो, चल कोई ना, कल देखिए बाबू, ओह सॉरी, कल बढ़िया मार्कर आ जाएगा। ए भगवान, चलिए तो ये जो तीन रंग आते हैं लाल, हरा, नीला, ये होता है प्राथमिक रंग। लेकिन ये जो काला होता है ये प्राथमिक रंग नहीं होता है बच्चों। बात समझिएगा, यहाँ यही चीज़ समझना है हम लोग को, ये जो काला होता है ये प्राथमिक रंग नहीं होता है। इसीलिए इन लोग को मिलावटें से काला रंग बनता है। तो इसको क्या कर देंगे हम? सही मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर? जो काला विषम कौन हो गया? काला। ये तीन रंग प्राथमिक रंग होता है लेकिन चौथा प्राथमिक रंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल। समझ में आ रहा है बच्चों? बताइएगा समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आइए अगला सवाल। सवाल जो है कॉर्नर पे जो भी सवाल आएगा बच्चों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप कॉर्नर वाला सवाल मात्र 20 सेकेंड आपको मिलेगा। 20 या 25 सेकेंड में आपको ये नोट्स कर लेना है और नोट्स करने के बाद वो सवाल पढ़िएगा, हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। पूरा जितना देर तक बताएंगे उतना देर तक आपका सवाल नहीं रहेगा, ठीक है। जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए नोट्स कर लीजिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, मज़ा आएगा, ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपका कॉर्नर पे तो आ ही जाता है। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, लुप्त मिसिंग नंबर हवा, ई हवा, यह ऐसे मिसिंग नंबर ए, ई हो गया एगो, ई हो गया दूगो, ई हो गया एगो, ई हो गया दू। चल पहला में कुछ नहीं है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह एक जगह पर बनावे ला। 110, ई हवा 80, ई हवा 120, ई हवा 100, ई हवा 60, ई कितना है? 150, ई कितना है? 90 और 40। ले भाई, ये वाला सवाल आपको जितने भी रीजनिंग में पार्ट अभी तक बता चुका हूँ, 37 बताऊँ या 38 बताऊँ, शायद 37 तक मैं बता चुका हूँ। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, रीजनिंग का अलग पार्ट्स, पूरा ऑल पार्ट्स बनाया हुआ है और मैथ का अलग पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैथ मंथन का एक पेज बना हुआ है, उसी में जाइएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात देखिएगा, ये हम तरीका आपको बहुत बार बता चुके हैं कि ये 3-4 तरीका से बनता है। इसको में आपको सोचा जाता है
कि आखिर इसको हम क्या करें कि ऐसे ये वाला आ जाए, ई दोनों के हम क्या करें कि ज़्यादा वाला आ जाए, और ई दोनों के हम क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाए। अगर जो हम 9 4 13 करेंगे 130 आ जाएगा। ई दोनों के अगर जोड़ के हम इसको करेंगे तब पर भी नहीं आएगा। इसमें से इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 50। अब 50 में 50 करेंगे जोड़ेंगे तो 150 नहीं। तो यानी कि अगर हम ऐसे सोचते हैं दोस्तों, ऐसे किसी भी हाल में, तो ये हमारा सोल्व नहीं हो रहा। अब 60 100 के जोड़िएगा तो आएगा 120 आ जाएगा, और 90 40 के जोड़िएगा तो आ जाएगा 150। अगर 90 40 के घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 50, खाली 50 आएगा। अगर 90 40 के गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 360। यानी कि गुना भागा जोड़ कुछ भी करने पे हमारा जो है ऐसे सोचने पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जरा हम ऐसे सोच के देखते हैं। तो 60 और 40 के जोड़ेंगे तो आ जाएगा, अच्छा चलिए 60 40 के जोड़ेंगे तो आएगा 100, लेकिन यहाँ पे है 80। 60 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, लेकिन है यहाँ पे 80। 60 40 के गुना करेंगे तो आ जाएगा 200। चलिए यानी कि ऐसे भी नहीं आ रहा है। इसको भी वैसी करेंगे तो नहीं आएगा, इसको भी। यानी कि अब हम कैसे सोचें, जब चारों तरफ से दरवाजा बंद हो जाए बाबू, तो ये समझ लेना कि उस दरवाजे में हमारा कोई हल है ना, उस दरवाजे में हमारा कोई चाबी छुपा हुआ है। समझ गया। जब चारों तरफ से हमारा जाए के रास्ते नहीं है तो आखिर वो बनाया कौन भाई है, बात समझिएगा। जरा से वो उदाहरण ले लीजिए हल्के फुल्का में। मान लीजिए कि एक वो रूम बनाया हुआ है, और ऐसा ना अंडरग्राउंड रूम बनाया हुआ कि आपको पत्ते नहीं चल रहा है कि उनमें के कैसे निकले के कोई रास्ते नहीं है, तो बंद कैसे किया। इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर ही कोई ना कोई रास्ता है। ठीक है, आइए देखिए कैसे है। क्या कीजिए ना बाबू कि आप तीनों को पहले जोड़ लीजिए। इधर से चलते हैं। 150 प्लस 90 अब प्लस 40, ये तीनों का आप जोड़ लीजिए। कितना था 0 9 4 13 13 5 18, यानी कि 280। बाबू रे कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तीनों को जोड़ना पे आ गया हमारा 280। उसी प्रकार से अभी इसको भी हम जोड़ देते हैं तीनों के। तो 120 100 220, और 220 और 60 कितना 280। मतलब कि आप समझे, इसका भी 280 है, इसका भी 280, तो एक मतलब तीसर को भी 280 है। तो देखो कैसे 110 और 80 कितना हो 190। 190 में हम कितना जोड़े कि हमारा 280 आएगा। तो कहिएगा कि सर जी 90, ये 90 हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 280। मतलब कि ये वाला के दरवाजा अंदर ही था, समझे, आपस में तीनों को जोड़ना था। तो 90 जी और क्या है जो ऑप्शन में है मार लीजिए राइट आंसर। कोई दिक्कत जी नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ हो एक आध बार जरूर बता देना। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल पे चलते हैं बच्चों। और मार्कर थोड़ा सा कम होगी था, वो ध्यान नहीं रहा लाने के। चलिए आज की चौथा सवाल, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। ऐसे दिले बाबू, यह है 2, ये हवा 10, ओकर बाद हवा 40, ओकर बाद हवा 120, ओकर बाद हवा 240, ओकर बाद हवा प्रश्नवाचक चिन्ह। जरा आप लोग सोचिए, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग को 10 सेकंड के 15 सेकंड के, कि कमेंट में बताइए कि सर कैसे बनेगा। ठीक है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग जल्दी आ जाइएगा तो डिजिटलो बोर्ड आ जाएगा बाबू, अब टेंशन मत लीजिए, बस जल्दी से आ जाइए। आए कोई दिक्कत आइए। लेकिन ये वाला में जब मज़ा आता ना बाबू, उसमें मज़ा नहीं आया, लिख के दे रहे हैं। चलिए अगर जो कैसे इसको सोचेंगे आप लोग बताइए, जरा देखेंगे कि 2 से हो जा रहा है 10। ऐसा श्रृंखला वाला बताइए बात कि कभी थोड़ा सा बड़ से छोटा होता जाता है, लेकिन एक छोटा सा बड़ा हो जा रहा है। यानी बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए समझता हूँ ना, घटते हुए क्रम। यानी 2 से हुआ 10, 10 से हुआ 40, 40 से 120, 120 से 240, यानी कि ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रहा है। तो देखिए 2 से 10 कितना बढ़ रहा है बाबू, तो 2 5 10 5 बार में, बात समझिएगा। 10 से 40 कितना बढ़ रहा है बाबू, 10 चौके 40 4 बार में, कोई दिक्कत जी नहीं। 40 से 120 कितना बढ़ रहा है बाबू, 3 बार में, गुना 40 दिया 120 3। 120 से 240 2 बार में। बाबू रे एक चीज़ अब ध्यान देना कि मेरे भाई 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो 240 में 1 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 240 से, कितना 240।
यानी कि क्या कर रहा है, ये जो संख्या जो बढ़ रहा था, जब इसको हम गुना किए, इसको छोटे रूप में बांटे, तो ये क्या हुआ, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे भी छोटा, और लगातार था, क्रम संख्या में था। क्या था, क्रम संख्या में। तो 5 4 3 2, यहां तक तो 2 आया, लेकिन अगला क्या संख्या आएगा, 1, और 1 में 240 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 240। और 240 किस ऑप्शन में है, जो भी ऑप्शन में है आप सही मार लीजिएगा। बच्चों अगर सवाल समझ में आता है तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं। और लाइट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बस 5 या 10 दिन और रुक जाइए, बहुत ही मजेदार लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।